वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्ता नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कलशानाशाय जाह्नवीपते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरातिशे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद परमहंसा परिचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद् भक्ति वेदांता शरण नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षक गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंसा परिचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। जी सभी साधु संत वैष्णव जिन्होंने मुझे भक्ति में आगे बढ़ाया, मुझे शिक्षा दी, उनके चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और आप सभी को हृदय से यथा योग्य प्रणाम। जी अब अभी पुत्रदा एकादशी गई है, उसके बाद जो अगली एकादशी आ रही है ना, वह सत्तिला एकादशी के नाम से कहलाई जाती है। इसको त्रिस्पर्शा एकादशी भी कहते हैं, वेरी स्पेशल। ये माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी है और ये बहुत ही विशेष एकादशी कहलाई जाती है ना, जैसे कि हर एकादशी कहलाई जाती है, इसमें भी अपनी बहुत ही विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि अगर सत्तिला एकादशी का व्रत कोई बहुत दृढ़ता से करता है ना, तो उसको बहुत ही सुंदर आशीर्वाद मिलते हैं, चाहे वह भौतिक स्तर पर हों या आध्यात्मिक स्तर पर हों। किसी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर एकादशी रखनी है, धन के लिए, समृद्धि के लिए, तो वह सब ये एकादशी आपको दे देती है। यद्यपि भक्त लोग भगवान की भक्ति के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, है ना, भगवान से यही याचना करते हैं कि वे एकादशी इसलिए रख रहे हैं ताकि उनकी भक्ति बढ़े, उनका प्रेम भगवान के प्रति और उदित हो। तो जो कोई इस भाव से एकादशी का व्रत कर रहा है ना, उसको भी ये मतलब समझ लेना चाहिए कि अगर वह अच्छे से इस एकादशी का पालन करेगा, है ना, ऐसा भाव रखकर, तो उसके अंदर में भगवान ना जो अपना प्रेम है वह निश्चित रूप से ना अधिक मात्रा में उदित करेंगे, है ना, और ऐसे व्यक्ति का कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। आध्यात्मिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता है ना, वह उससे मुक्त हो जाएगा और उसके दुर्भाग्य का अंत हो जाएगा। अब एक बारी की बात है, एक ऋषि मुनि हुआ करते थे जिनका नाम था श्री दलभ्य। तो उनका ये पलस्ते मुनि जी से प्रश्न था कि हे ऋषिवर, आप मुझे बताएं कि जब ये आत्मा भौतिक ऊर्जा के संपर्क में आती है ना, तो वह अन्य प्रकार की ना
पापपूर्ण क्रियाएं करने लगती है, जैसे कि चोरी चकारी में फंस जाती है, किसी की हत्या कर देती है, वैध यौन संबंध जैसे पापपूर्ण कार्य करना शुरू कर देती है, कई अन्य भयानक कार्य करने लगती है, यहाँ तक कि किसी ब्राह्मण की हत्या भी कर देती है। तो कहते हैं कि हे पवित्रतम व्यक्तित्व, हे ऋषिवर, कृपया आप मुझे बताएं कि ये जो अभागी आत्माएं हैं ना, ये सब नरकीय क्षेत्रों में जा रही हैं, है ना, और इनको वहाँ जाके खूब सज़ा मिलने वाली है। अब ऐसी आत्माओं का हम क्या करें? इनको हम कैसे सहायता कर सकते हैं? तो कोई हम ऐसा दान करें ना, किसी प्रकार का कोई पुण्य करें, क्या कर सकते हैं कि जिससे ना इन जीवों को इन पापों से मुक्ति मिल जाए। अब पुलस्त्य मुनि जो थे वह बड़े प्रसन्न हुए ऋषि मुनि के प्रश्न से। उन्होंने कहा कि हे भाग्यशाली, तुमने तो मुझसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और बड़ा गोपनीय है। ये तो अभी तक ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, इन्होंने भी नहीं ये प्रश्न पूछा, और आपने ये इतना अच्छा प्रश्न पूछा मेरे से। तो अब कृपा करके मेरे उत्तर को बड़े ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि भाई ये जो माघ मास है ना, इसके आगमन पे जो जनवरी फरवरी के बीच में ये जो मास है, उसमें जो ये एकादशी आती है उसका नाम होता है सत्तिला एकादशी। उसके बारे में आप सुने। वह जो एकादशी है का जो व्रत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह ना इन सभी कष्टों से आत्मा को मुक्त कर सकती है। ये जो एकादशी है, सत्तिला एकादशी। तो उन्होंने बताया कि जब ये एकादशी आएगी तो व्यक्ति को क्या करना है, उसको प्रातः उठकर अपने सारे प्रकार के जो विकार हैं, काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, दोष, खोज और लालच का त्याग कर देना है, और अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर भगवान श्री गोविंद का ध्यान करना है। को ऐसा करना चाहिए, है ना। और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ ना विधि विधान बताए उस युग के हिसाब से, कि गाय के गोबर को ज़मीन पर छूने से पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसे तिल और कपास के साथ मिलाकर 108 गोलियां बनानी चाहिए, है ना। और यज्ञ करना चाहिए, उस यज्ञ में ये 108 गोलियां ना समर्पित करनी चाहिए। तो इस तरीके से ना एकादशी के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, सत्तिला एकादशी के नियमों का, है ना। फिर बताने लगे कि स्नान के बाद ना मंदिर खोल के ना अच्छे से घोषणा करनी चाहिए कि भाई आज का जो मैं व्रत है बहुत ही ना, चाहे मुझे कितनी कठिनाई लेनी पड़े, इस एकादशी के व्रत को मैं बहुत ही अच्छे से करूँगा, उपवास अच्छे से रखूँगा ना। और उसके बाद भगवान की सर्वोच्च पूजा में, सर्वोच्च सेवा में लग जाना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके पवित्र नामों का जप करना चाहिए, है ना। रात भर जागना चाहिए, निर्जल करना चाहिए, या बहुत कम से कम ना पाना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए ये जितनी भी क्रियाएं हमको करनी चाहिए। आरती का समारोह करना चाहिए। किनके लिए? ऐसे भगवान के लिए जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, विष्णु जी के लिए। उनके पैरों पर चंदन का लेप लगाना चाहिए, धूप, कपूर, उज्जवल घी के दीपक अर्पित करने चाहिए, है ना। फिर बताते हैं कि स्वादिष्ट भोजन की तैयारी करनी चाहिए। किस तरह का भोजन? जो भगवान को अच्छा लगता है उस दिन बताया गया। उसने बताया कि भगवान को उस दिन कद्दू अर्पित करना चाहिए, तिल के लड्डू आप अर्पित कर सकते हैं, नारियल अर्पित करना चाहिए, अमरूद का भोग लगाना चाहिए, है ना। तो तिल के लड्डू हम अर्पित तो कर सकते हैं, बट खुद नहीं लेंगे क्योंकि एकादशी का दिन है। तो इस तरह की ये बात उनको, जो दलभ ऋषि मुनि है, उनको बताई जा रही है। तो इस प्रकार से ना
इस प्रकार से दलभ्य ऋषि मुनि इनको कहते हैं कि इस प्रकार से हम भगवान को उस दिन खुश कर सकते हैं, उनकी सेवा ना अन्य प्रकार से करके। और ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारे दयालु भगवान हैं वह सभी पतित आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर देंगे, है ना, और इस भौतिक अस्तित्व के सागर में से ना बाहर निकाल डालेंगे। तो ये तुम्हारा जो प्रश्न है ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, सब जन कल्याण के लिए ये मैंने उत्तर दिया है। तो जो कमल नयन देवत्व, जो कमल नयन वाले हैं, है ना, वे इतने सुंदर भगवान ना सबका कल्याण कर देंगे ऐसा करने से। अगर हमारे पूर्वज जो हैं वे अगर कहीं फंसे हुए हैं उनको भी मुक्ति दे देंगे, है ना। तो हमें उस दिन एकादशी का जो पालन है बहुत अच्छे से करना है। अब पलस्त्य मुनि बताते हैं कि एक बारी की बात है, देव ऋषि नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे शक्तिशाली सशस्त्र भगवान, ना आप अपने भक्तों के प्रति इतने स्नेही हैं ना, कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। हे यादव, कृपया मुझे बताएं ना कि ये जो सत्तिला एकादशी है इसको पालन करने से क्या परिणाम मिलता है। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, चलो मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ, एक वृतांत सुनाता हूँ कि तुम्हें पता चले कि ये जो सत्तिला एकादशी इसकी क्या महिमा है। कहते बहुत समय पहले क्या था, पृथ्वी पर एक बहुत बूढ़ी ब्राह्मणी रहा करती थी। तो वह प्रतिदिन नियंत्रित इंद्रियों से ना, कहते वो मेरी पूजा किया करती थी, बहुत निष्ठापूर्वक व्रत रखती थी ना, विशेष रूप से जो मेरे सम्मान में विशेष दिनों पर ना जो विभिन्न प्रकट दिवस आते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी ना, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, वरा द्वादशी, गौर पूर्णिमा आदि, और बिना किसी कष्ट के वे पूरी भक्ति के साथ मेरी सेवा किया करती थी। अब इतनी कठोर तपस्या तो करती थी ना, पहले से ही वो इतनी बूढ़ी थी तो वह काफ़ी कमज़ोर होने लगी। अब देखो, कहते हैं कि वो ब्राह्मणों को भी बहुत दान दिया करती थी, कन्याओं का दान दिया करती थी, है ना। यहाँ तक कि मतलब इतनी बड़ी दानी थी कि अपना घर भी वह दान करने की योजना बना रही थी। तो उन्होंने बोला कि भाई मतलब उनकी एक बड़ी विशेषता थी कि वे हर प्रकार का मतलब दान कर देती थी, मगर वह भोजन नहीं दान करती थी, है ना। ब्राह्मणों को और देवताओं को वह भोजन नहीं देती थी। तो मतलब कहते कि मतलब मैंने सोचा कि ये बड़ी विचित्र बात है, ये मतलब ऐसा ये क्यों करती हैं, है ना। इतने शुभ अवसरों पर उपवास करती हैं, मेरी कठोर पूजा करती है, इतना इन्होंने अपना शुद्धिकरण करा है, परंतु ना जब बात भोजन खिलाने की आती है तो वह नहीं करती, वो भी ब्राह्मण और देवताओं में। तो खैर कहते हैं, वे ऋषिवर को कहते हैं कि श्री कृष्ण कि भाई मैं से इनकी तपस्या से तो बहुत प्रसन्न था, और मैंने ठान लिया था कि निश्चित रूप से मेरे व्यक्तिगत निवास में जरूर प्रवेश करने योग्य है। तो जो कि मतलब सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है, परंतु ये इसका जब समय आएगा तो ये मेरे निवास में ना जरूर प्रवेश करेगी। तो खैर इन्होंने कहा कि भाई मैं फिर भी आई वांट टू लाइक सी व्हाट्स द थिंग, व्हाट इज़ इट दैट स्टॉप्स हर फ्रॉम लाइक फीडिंग ब्राह्मणास, या मतलब क्यों ऐसा करती है। तो बहुत ही उत्सुक हो रहे थे ये जानने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, अब लीला चल रही है, खुद को उन्होंने भगवान शिव का अनुयायी बना लिया, और देखना चाह कि भाई अब मैं अनुयायी बन के जा रहा हूँ तो मुझे कुछ भोजन देगी कि नहीं देगी, जस्ट टू टेस्ट दैट। तो अब वो उनके घर पर आ जाते हैं, है ना। ही डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज डिसाइपल ऑफ एन एसोसिएट ऑफ शिवा, आई वुड से डिसाइपल। तो अब
उनके वहाँ पे जो झोपड़ी होती है वहाँ पर वह जाते हैं ना, कृष्ण ही उनके शिव जी के अनुयायी बनकर, और अपना भिक्षा पात्र वगैरह ना, कुमंडल वगैरह लेकर जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई देख हे माई कि मैं तेरे पास आया हूँ ना, तो मुझे तो कुछ दे दे खाने को। तो कहती है कि तुम, थोड़ा सा शक भी करने लगी, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा औचित्य क्या है। तो भाई ने कहा कि भाई माई कि भाई मैं तो केवल भिक्षा लेने आया हूँ, तो आप मुझे भिक्षा दे दो, मुझे भूख लगी हुई है। तो ऐसा सुन के वह गुस्से में आ गई और उन्होंने क्या करा, मिट्टी का एक जो घड़ा था, डेला ना, उनके भिक्षा पात्र में फेंक दिया। तो अब जो नारद मुनि जी थे उनको बता रहे हैं कि भाई मैं तो हे नारद मुनि, मैं तो बस घूम गया और अपनी निजी निवास पर वापस ना चला गया, मतलब एक तरीके से अंतर्ध्यान हो गए। तो अब उनको तो वहाँ से कुछ नहीं मिला ना, वो मिट्टी का जो डेला था वह मिला। तो बड़े बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा ना, जो इनका चरित्र था कितना मिश्रित था कि एक जगह तो वो इतनी जानी है ना, कि मतलब अपने घर को बेचने के लिए तैयार है, बेचने के लिए कह रही हूँ सॉरी, दान देने के लिए तैयार है ना, और एक जगह वह ब्राह्मण आया है या कोई भी साधु संत आया है उसको खाना भी नहीं देना चाहती है, थोड़ा सा भोजन भी नहीं खिलाती है। तो ये मतलब बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई क्या है बात ना, बड़े अचंभा में पड़ गए। तो खैर जब इस बूढ़ी औरत का समय आया तो वह कोर्स भगवान ने सोच ही रखा था कि वह उनकी ना घर पे, उनके धाम में वह प्रवेश करेगी। और ऐसा ही हुआ कि जो उनका जब अंतिम समय आया तो वह उसी शरीर में, उनको कोई नया शरीर नहीं मिला, कोई नया स्वरूप नहीं मिला, उसी शरीर में ना वह भगवान के वास में पहुंच गई। उनके निवास में जब वह गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनको एक बड़ा सुंदर सा घर दिखा। वह सुंदर सा घर क्या था, जो मिट्टी का एक डेला ना भगवान के कुमंडल में डाला था उन्होंने, उसी मिट्टी का जो वो डेला था उसको उन्होंने एक सुंदर घर में बदल दिया उस बूढ़ी औरत के लिए। तो उस जब वह अंदर गई तो इतना सुंदर घर, पर देखा ना तो कुछ वहाँ पे खाने का था, कोई अनाज भी नहीं था, ना कोई बैठने की जगह थी, ना कोई सजावट थी, बस एक इतना सुंदर सा ना खाली घर था। तो खैर कहा नारद मुनि, वह मेरे पास आई ना, और वह बुढ़िया मुझे बोली, थोड़ा सा क्रोधित भी थी, वो बोली कि भाई देखो प्रभु, मैंने तो आपके इतने शुभ अवसरों पर इतने उपवास रखे, इतनी तपस्याएं करी, मेरा तो शरीर भी कमज़ोर हो गया है ना, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, आपकी इतनी पूजा करी, अब मैं यहाँ आई हूँ और देखिए कि मेरे पास तो ना कुछ यहाँ पे खाने को है, ना पीने को है, ना बैठने की जगह है। एक घर तो है बहुत सुंदर सा, तो आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, आप तो मेरे स्वामी हैं, मेरे रक्षक हैं, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों ना, कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ तो हे जनार्दन आप कृपा करके मुझे बताएं ऐसा क्यों है। तो श्री गोविंद ने ऋषिवर को बोला कि मैंने उस बुढ़िया को उत्तर दिया कि आप कृपया अपने घर लौट जाएं, कुछ समय बाद देवताओं की कुछ पत्नियां आएंगी ना आपको देखने के लिए, नए आगमन के लिए, और बड़ी उत्सुकतावश आपके पास आपसे मिलना चाहेंगी, परंतु आप ना दरवाज़ा मत खोलना जब तक वह आपको सत्यला एकादशी की महिमा का महत्व का वर्णन ना कर दे, तो तब तक आप अपना जो घर का दरवाज़ा ना खोलना। तो चलो खैर वह बुढ़िया घर चली गई और ऐसा ही हुआ, देवताओं की जो पत्नियां वहाँ पे पहुँची और एक सुर में बोली ना कि हे सुंदरी दरवाज़ा खोलिए, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, कृपा करके दरवाज़ा खोलें, हम आपको देखने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा वही जो श्री कृष्ण ने उनको समझाया था ना, तो कहते हैं कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे मिलूं तो आप मेरे को पहले सत्यला एकादशी की जो पवित्र व्रत का पालन करने से प्राप्त होने वाला पुण्य है उसका वर्णन कीजिए कि वो क्या है, तो तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो अब
इस अनुरोध पर भी किसी पत्नी ने, देवताओं की पत्नी ने उत्तर नहीं दिया। हालांकि बाद में ना वे घर लौट आए और पत्नियों में से एक ने एक वहाँ पे रह गई थी, बाकी की चली गई। तो उसने इस पवित्र एकादशी की जो उत्कृष्ट प्रकृति को अच्छी तरीके से उस बुढ़िया को समझाया। और जब उन्होंने इतना सुंदर वर्णन करा, उसके पुण्य के बारे में बताया, उसके फल के बारे में बताया, तो महिला बहुत खुश हो गई। उन्हें अच्छे से श्रवण करा कथा का। और फिर उस बुढ़िया ने आखिरकार अपना जो दरवाज़ा है वह खोला। तो वहाँ पे देखा कि ना तो वहाँ कोई देवी थी, ना गंधर्वी, ना ही कोई राक्षसी, ना ही कोई नागपत्नी, बस एक साधारण सी कोई मानव महिला थी। तो वो जो मैंने बोला कि देवताओं की पत्नियों में से रह गई थी, तो वह पत्नी नहीं थी, कोई एक साधारण सी महिला ही थी। तो तब से तो जब उन्होंने ये जब कथा सुनी, कथा का श्रवण करा, तो क्या हुआ कि उस महिला ने देखा, बुढ़िया ने देखा कि उसका जो घर है वह खाली अब घर नहीं है, उसमें अन्न भी है, भोजन भी है, बैठने की जगह भी है ना, मतलब हर तरीके से बहुत सुंदर सब कुछ प्रतीत हो रहा है और सब कुछ है उपलब्ध उनके घर में। और क्या हो गया, जो शरीर जो पहले था वो बुढ़िया वाला, उससे भी वह मुक्त हो गई और अब सुंदर सा उन्होंने ना बड़ा दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया है ना। तो अब अनाज भी हो गया, घर भी इतना सुंदर सज गया, खुद भी इतनी सुंदर लगने लगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं नारद मुनि जी से कि देखा कितनी शक्तिशाली है ये एकादशी, है ना, कि एकादशी तो दूर, एकादशी कथा का श्रवण करने से वह जो बुढ़िया थी ना, उसको अपना जो आध्यात्मिक शरीर मिल गया। जिन चीज़ों से वांछित थी वह इस मेरे निवास में भी आकर उसको ये सारी चीज़ें मिल गई। तो इस एकादशी का बहुत ही ना दृढ़ता से दिल लगा के इस एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। वह अगर ऐसा करता है तो वह उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वह मेरे पास वापस आ जाएगा। और उसी तरीके से जो पुलस्त्य ऋषि मुनि है, उन्होंने भी ये निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा, हे दलव्य, जो व्यक्ति इस अद्भुत सत्यला एकादशी का बड़े विश्वास के साथ विधिवत पालन करता है, वह सभी प्रकार की मानसिक गरीबी ना, आध्यात्मिक गरीबी, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, किसी प्रकार की भी ना गरीबी से अगर वह ग्रस्त है तो वह उसकी दूर हो जाएगी, सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। अगर कोई अशुभ संकेत दिखते हैं उसके जीवन में, वह भी दूर हो जाएंगे। बस क्या करना है, हमको अच्छे से इस एकादशी का पालन करना है, प्रातःकाल उठना है ना, मंदिर खोलना है, अच्छे से दृढ़ता से ना ये घोषणा करनी है कि आज एकादशी है, मैं बहुत अच्छे से करूँगा ना। हमको ये मीडिया वगैरह में नहीं लगना है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के विषय में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। रात्रि भर जागना है, कोशिश करनी है निर्जल करने की। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर जो लोग कर सकते हैं उनको करना चाहिए, है ना। ये तो मैं आपको कह रही हूँ, मगर वो उनको वहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऐसा करना है। तो ऐसा करने से वो उनको बता रहे हैं कि ये जो दुर्लभ आत्मा है ये इस भवसागर से पार हो जाएगी, है ना। क्योंकि शुरू में जो ऋषिवर थे उनका यही प्रश्न था ना दलभ्य मुनि का, कि कैसे इस भौतिक जगत में आ गई है, फंस गई है आत्मा, अब कैसे निकले प्रभु, उन्होंने बोला था ना। तो उनके उत्तर में ही सारी कथा चल रही है। तो अब एंड में अब यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि भाई जो भी कोई इसको अच्छे से दृढ़तापूर्वक होके एकादशी का पालन करेगा, सत्यला एकादशी का, वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा ना। और इसका जो प्रमाण है ना, वो कहते कि तुम ये मत सोचना कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे मत आश्चर्य करने लग जाना कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, एकादशी रखने से, भगवान का नाम लेने से ये सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बोला है, इसमें वर्णन दिया गया है कि जो व्यास देव जी हैं उन्होंने बताया है पुराण में अच्छे से
भविष्य उत्तर पुराण में बताया है सत्तिला एकादशी के बारे में, माँ कृष्ण एकादशी के बारे में, कि अगर कोई भी व्यक्ति इस एकादशी का अच्छे से पालन करता है ना, तो वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित ना हो कि वह भगवान के निवास में जाने के लिए सक्षम हो जाता है। तो ये निष्कर्ष निकला। तो इसीलिए हमें इस सत्तिला एकादशी को बहुत अच्छे से ना उपवास करना है, बहुत अच्छे से व्रत रखना है। अब अगले दिन आप द्वादशी के दिन ऐसा कर सकते हैं कि वो जो सत्तिला, जो तिल के आप लड्डू ठाकुर जी को अर्पण करेंगे एकादशी के दिन पे, वह द्वादशी पे आप उनसे ना अपना जो व्रत है वह खोल सकते हैं, है ना। और एकादशी के दिन पे अगर आप चाहें तो तिल के पानी से आप स्नान कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये थोड़ा सा कर्म कांड की तरफ हो जाता है, मगर अगर किसी को बहुत ज़्यादा इच्छा है तो वह ऐसा कर सकते हैं कि चलो कुछ तिल का उपयोग होगा, मगर उसको ग्रहण मत कीजिएगा कि हमारे एकादशी में तिल को ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी के अगले दिन आप ठाकुर जी को अर्पण कर सकते हैं, ठाकुर जी ले सकते हैं, मगर हम लोग नहीं ले सकते। तो हम वही जो हमने लड्डू या कोई भी चीज़ जो हमने तिल की बनाई होगी, ठाकुर जी को अर्पित करी होगी एकादशी वाले दिन, वह हम द्वादशी के दिन पर ना उससे हम व्रत खोल सकते हैं या उस दिन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। तो और अपना समय पे आप लोग अपना व्रत खोलिएगा, अपनी जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, प्रदेश, देश विदेश के हिसाब से, जो भी आपको समय दिया गया है उसके हिसाब से आप अपना व्रत खोलिएगा। अदरवाइज वह व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है। और नाम आप अच्छे से कीजिएगा, नित्यानंदा 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 गौर हरि की शरण में हरे कृष्णा महामंत्र कीजिएगा। भगवत गीता का एक भी श्लोक अगर आप अध्ययन कर सके और वही जो आपने अध्ययन करा है उसी के बारे में अगर आप सोचते रहें तो आपका जो दिन है वह सफल हो जाएगा। क्योंकि सारी बात एट द एंड ऑफ द डे ये आती है कि हम सारा दिन में हम क्या सोच रहे हैं। अगर हमने 64 माला भी कर ली, 16 माला भी कर ली, 32 माला भी कर ली, मगर हम सोच क्या रहे हैं, क्या हम भगवान को याद कर पा रहे हैं? नहीं। तो फिर उसका जो तरीका है याद करने का वो ये है कि हम कुछ भी पढ़कर, कथाओं में से कोई कथा या कोई वृत्तांत या कोई श्लोक ना, या कोई ग्रंथ शास्त्र, जो भी आप लेके थोड़ा सा भी उसके ऊपर आप मेडिटेट करें, मतलब ध्यान करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते याद करते रहें कि भगवान क्या कह रहे थे अर्जुन को, या श्रीमद् भागवतम में ना उस भक्त की चरित्र के बारे में बात हो रही थी, क्या कह रहे थे, है ना, या वो भजन हमने गाया था या सुना था या पढ़ा था उसमें क्या कह रहे थे। या अगर मैं भगवान के नाम ही के ऊपर ही सिर्फ अच्छे से श्रवण करना चाहती हूँ तो मैं जो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा हूँ वो मैं क्या अच्छे से श्रवण कर रहा हूँ ना, उनका रस मेरे अंदर में जा रहा है और उससे मुझे आनंद आ रहा है, अच्छे से सेवा कर पा रहा हूँ नाम की। तो इस तरीके से हमें अपने पूरे एकादशी के व्रत को निभाना है या पालन करना है ना। और रात्रि जागरण करने की कोशिश करनी है। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो लोग रात्रि को जागते हैं, उनके साथ चाहे आप कीर्तन करें, क्योंकि खुद से करने में आपको ना नींद आ सकती है। तो बहुत भक्त हैं, आपको मिल जाएंगे, और कुछ नहीं, और कोई नहीं मिला तो आप मेरे को संपर्क कर लें, मैं रात्रि भर जागरण करती हूँ, है ना। या आप कुछ टेलीविज़न पे लगा लें, भगवान से जुड़ी हुई कथाएं सुने, कीर्तन लगा लें, उनके साथ बैठ के कीर्तन करें। तो किसी भी तरीके से अगर आप रात्रि जागरण करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा निर्जल करने की कोशिश करेंगे, या कम से कम खाने की कोशिश करेंगे उस दिन, तो भगवान आपकी तपस्या से बहुत खुश होंगे, है ना। और तिल का आप कुछ बना के ठाकुर जी को आप अर्पण कर सकते हैं एकादशी वाले दिन, क्योंकि सत्तिला एकादशी ना तिल से रिलेटेड है। तो नहीं भी करेंगे तो कोई पाप नहीं लग जाएगा, घबराइए मत ना। ये कर्म कांड की बातें नहीं हो रही, ये भक्ति से जुड़ी बातें हैं। ये तो हम थोड़ा सा बस रस लाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर आपका मन हो तो आप ठाकुर जी को अर्पण कर सकते हैं। और अगले दिन आप उसी से व्रत खोल सकते हैं, या अगर आप उस दिन एकादशी के दिन नहीं भी कर पाए तो अगले दिन आप कुछ दान कर सकते हैं। तिल दान कर सकते हैं किसी मठ में, अच्छी जगह, सही उच्च ब्राह्मण या वैष्णव को दे सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ना। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ना भगवान की याद, भगवान की स्मृति, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं। ठीक है।
तो चलिए मैं अब इसी के साथ कथा को विराम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से एकादशी कथा का श्रवण करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे और एकादशी के उपवास का पालन करेंगे। ओके, एकादशी कथा की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम